भाजपा का विरोध या मन्नालाल जी का विरोध तो राम का विरोध कर रहे हो तुम। इनका कुछ पार्टी के कमेंट का विरोध करेंगे, कहेंगे तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। मतलब भाजपा के नेता भगवान से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, तो महाराणा प्रताप जी को कहां सम्मान देंगे ये लोग। लेकिन आज जिस तरह से उनको प्रताप करके ऐसे वैसे ये क्या है वो क्या है, तू थोड़ा शब्द यूज करके, अपमानजनक शब्द यूज करके उन्होंने स्पीच दी। और आज मैंने तुम बोला तमे कीजू, उसको उन्होंने माहौल बना दिया। राजकुमार अपमानित कर रहा है, तो क्या मन्नालाल जी महाराणा प्रताप से बड़े हैं? महाराणा प्रताप की तौहीन हो रही है तो भाजपा का एक नेता नहीं बोल रहा है। मैंने तुम कहा जी। उस तुम को उन्होंने तू बना दिया जी। वो चप्पल निकाल रहे हैं, उस चप्पल के लिए विधायक जी ने कहा कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ, उसको कह दिया कि धमकी दे रहे हैं। मतलब ये मॉडिफाई करने में, झूठ को किस तरह से परोसने में उन्होंने एक दक्ष है, ये लोग ट्रेनिंग ले रखी है। भाजपा के नेताओं को समझ होना चाहिए कि भाजपा को खड़ा राजपूत कम्युनिटी ने किया है, ये सच्चाई है। और महाराणा प्रताप राजपूत कम्युनिटी नहीं, पूरे देश के लिए गौरवशाली है हमारे। और करणी सेना बनी है, क्षत्रिय सेना बनी है, बजरंग दल बने हैं। मैं इनके संग साथियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी दूसरी चीज को बात होती है तो बड़े जोरदार तरीके से आक्रोश, वो रैलियां, आंदोलन होता है। अब इन्होंने, गुलाब जी ने ये कहा, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने खंडन नहीं किया, और सारे लोग चुप बैठे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जी कि जो बड़बोला व्यक्ति होता है या मानसिक संतुलन जो खो बैठता है, उसको लोकल भाषा में कई अड़के जब कुतरा हमें सीढ़ी रहे वो, मतलब जो आपा खो बैठता है उससे बहस करना मूर्खता है जी। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिना तर्क की अगर चर्चा करे, बेवजह लड़ाई का कारण पैदा करे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। ये हमारे पूर्वजों ने, बाबा डुकरों ने, हमारे बाप दादों ने कहा, तो उसका अनुसरण हम लोग कि तेरी नींदों में मैं, तेरे ख्वाबों में मैं तेरे नस नस में खौफ का मंजर बन के छाया रहता हूं जी। तू उस जुल्म का भी इंजाम मुझ पे डाल लेता है जी। जिस जुल्म से मेरा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं जी। मैं हमेशा प्रयास करता हूं उनके जो आरोप है उनसे अनभिज्ञ रहने का, लेकिन उनका मानसिक असंतुलन मुझे बार बार एहसास करा देता है, उनकी हरकतें मुझे एहसास करा देती है कि मैं तुम्हारे अंदर डर का साया बन के घूम रहा हूं। पूरे देश के क्रिसमस डे के अंदर आज पूरे देश में भाजपा के अंधभक्त लोगों ने, जहां पर क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, वहां पर जाके तोड़फोड़ किया और मोदी जी वहां जाके क्रिसमस डे मना रहे हैं। यार ये लोकतंत्र है, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान रहा है तो उसको सम्मान करो ना। आज अपन स्कूल में पढ़ रहे थे, क्रिसमस डे आता था, छुट्टी होती थी, अपन सब खुशियां मनाते थे। मन्नालाल जी ने एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आदिवासियों के घर जला दो। मतलब वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, फिर भी जो आदिवासी भाजपा से जुड़ा नहीं है उनको घर जलाने की उन्होंने आदेश दिया उनके कार्यकर्ताओं को। उनके कार्यकर्ता कह रहे नहीं सर वो घर ज्यादा है, तो वो कह रहे अपने लोग इकट्ठा करो, ज्यादा लट लेके जाओ, लट मारो सालों को, घरों में आग लगाओ। मैं पहले विधायक रहा 18 में, सेकंड बार में विधायक बना, 70,000 की लीड से बना। मेरे कई जनरल के सारे जैन कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, कई लोगों ने मुझे वोट दिया। उस समुदाय जनरल के अंदर भी जो भाजपा का एजेंट बना है, राष्ट्रीय पार्टी का एजेंट बना है, वो माहौल बना रहा है कि बाप वाले ऐसे कर देंगे, बाप वाले ऐसे कर देंगे। नरेगा की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। कितने महीनों से पेमेंट नहीं आया नरेगा का? डूंगरपुर जिले में अधिकारियों ने कल जो बताया, मार्च अप्रैल माह में जिन मेट कारीगरों ने काम किया है, इन मेट कारीगरों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। उदयपुर सांसद जो मन्नालाल जी बने, उस दिन से आज तारीख तक उनकी फेसबुक, इनके ट्विटर की पोस्ट निकाल लो जी। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन्होंने 500 पोस्ट की होगी, 500 में से 450 पोस्ट राजकुमार रोत और बाप को लेके की। नरबख्शी पैंथर 5 लोगों को शिकार बनाया, हत्या कर दी पैंथर ने, कह रहे बाप ने भेजा, बाप के वालों के पैंथर है। मतलब गजब है। आदिवासियों के घर जला दो, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ, हर चीज। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर महोदय और उनके क्या हुआ हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं। उसका आरोप लगा दिया कि रज का सरगना राजकुमार है। कहीं पर भी कुछ होता है गलत, बीच में पाकिस्तान का कुछ हुआ, बांग्लादेश का कुछ हुआ, तो मेरे पे लगा दिया राजकुमार बांग्लादेश की बात कर रहा है। कहीं पर भी देश में कुछ भी हुआ तो मेरे पे आरोप लगाते, तो स्वाभाविक है कि वो उनकी नींदों में, उनके ख्वाबों में, उनके नस नस में बसा हुआ। बार बार कमेंट में आता है कि मन्नालाल जी को इलाज की आवश्यकता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो व्यक्ति कहे कि एक पैंथर जो 5 लोगों की हत्या कर दिया, उसको कह रहे कि बाप पाड़ ने ला के छोड़ दिया,
अब इनके लिए क्या कहा जाएगा? तो सबको पता चल गया कि शायरी किसके लिए लिखी है जी। क्योंकि आप सारे दिन कभी भी पोस्ट, कभी भी बाइट, कभी भी वीडियो मेरे नाम के बिना उनका अधूरा रहता है जी। लगता है इनके रात को नींद में भी मेरा नाम जपते होंगे, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय राजकुमार जी रौत साहब मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन। जी, आपको भी जोहार। और सर 2-3 दिनों से तो आप जो है, आप और आपके एक साथी विधायक और मन्ना लाल जी पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। क्या था पूरा माजरा सर? देखो, आपका कहना सही है कि 2-3 दिनों से ये पूरे हिंदुस्तान में या पूरे राजस्थान में छाए हुए हैं, लेकिन मैं भले इसमें मेरी वाहवाही हो रही हो फिर भी मैं दुखी हूँ क्योंकि ऐसी घटनाक्रमों से क्या होता है कि ओरिजिनल जो मुद्दे होते हैं जी, वो ओरिजिनल मुद्दे दब जाते हैं। जी, आपने देखा होगा कि दिशा की बैठक का उद्देश्य ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं जी, इन सारी स्कीमें आपके क्षेत्र के अंदर अगर इम्प्लीमेंट हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, बजट समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो बजट आया है वो सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी, ये निगरानी कमेटी है एक तरह की। तो हमारी मेरी अध्यक्षता में वो कमेटी का बैठक की जा रही थी। जी, साथ ही स्टेट के यहाँ जो मेंबर्स हैं, अगर कोई कनेक्टेड इशू है, स्कीम के कनेक्टेड कोई इशू है, उसको उठाने का प्रावधान है इस कमेटी में। जी। आपने देखा होगा कि ये घटनाक्रम होने के बाद डूंगरपुर जिले में दिशा की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पे चर्चा हुई, नरेगा की क्या हालत है, राजीविका की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, जिला चिकित्सालय पीएससी सीएससी की क्या हालत है, इन पे कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आया क्योंकि चर्चा मेन उन मुद्दों पे हुई थी। भाजपा का एजेंडा था और उस एजेंडे के मास्टरमाइंड उदयपुर सांसद मन्ना लाल जी थे। 11 बजे ये सबको जानना जरूरी है कि 11 बजे बैठक मेरी अध्यक्षता में स्टार्ट हुई। 10 से 15 मिनट बाद वो पहुंचे, आए। मैंने खुद ने एज अध्यक्ष होने के नाते मैंने इनका स्वागत अभिनंदन किया है। मेरी स्पीच में कलेक्टर साहब ने उनको बुके पकड़ा के स्वागत किया है। अब फर्स्ट इशू जो उठा इनके आने के बाद से हर मुद्दे पे वो तुरंत टोक रहे हैं, हर मुद्दे पे तुरंत टोक रहे। किसी भी सदस्य कुछ बोल रहा है, इसको छोड़ो, ये छोड़ो। फिर कलेक्टर साहब ने कहा कि ये मुद्दे पूर्व दिशा बैठक की अनुपालना रिपोर्ट में है क्योंकि पूर्व में इस मुद्दों पे चर्चा हुई है, इसके डिपार्टमेंट ने अनुपालना नहीं। पूर्व बैठक तो कबाड़ा था, पूर्व बैठक तो दिशा बैठक तो घोटाला था, ये शब्द यूज किए। तो तब मुझे रहने के, मैंने कहा किस तरह से पूर्व बैठक में एज ए सांसद हूं, आपके भाजपा के विधायक भी उस दौरान आए थे, 3 से 4 विधायक हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ, पूरे दिन बैठक हुई है और उस बैठक को आप कबाड़ा कैसे घोषित कर सकते हो जी? तब उन्होंने कहा कि तुम कैसे बोल रहे थे, तो मैंने तुम शब्द यूज किया। तो मैंने जैसे तुम शब्द यूज किया तो उन्होंने कहा तू बोल रहा है मेरे को तू कहा, मतलब एजेंडा बना दिया। फिर 2 बार चप्पल निकाला उन्होंने, बिल्कुल निकालने की कोशिश, 2 बार चप्पल निकालने की, एक बार तो पकड़ा भी निकाल के। तो वो मुझे जहां तक लगा प्री प्लान था, मुझे उकसा रहे थे जी कि मैं कुछ हरकतें करूं जी, मैं कुछ हरकतें करूं। फिर उमेश जी ने कहा कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ जी, आप लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ, दिशा की बैठक में किस बात की लड़ाई कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो मेरे को धमकी दे रहे हैं। यार स्वाभाविक है, अगर एक सरकारी कार्यालय के अंदर बैठक में अगर आप लड़ाई करने की सिचुएशन लाते हो, जूते निकालते हो, तो स्वाभाविक है वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ। अब इस बात को प्रोपेगेंडा बना के भाजपा के नेताओं ने वर्तमान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, भाजपा के सारे जिला अध्यक्ष, भाजपा के सारे विधायक गण, सारे नेता कह रहे हैं कि वहां पर गुंडागर्दी हुई, तानाशाही हुई, वहां अलगाववाद फैला रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं। मतलब इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाने की ट्रेनिंग ले रखी है भाजपा के अंदर, ऐसा लगता है मुझे। मैंने तुम कहा जी, उस तुम को उन्होंने तू बना दिया जी। वो चप्पल निकाल रहे हैं, उस चप्पल के लिए विधायक जी ने कहा कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ, उसको कह दिया कि धमकी दे रहे। मतलब ये मॉडिफाई करने में, झूठ को किस तरह से परोसने में उन्होंने एक दक्ष है ये लोग, ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है जी। इससे पहले भी कुछ घटनाक्रम हुए जो, हालांकि कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, वो किसी ने लिया नहीं, लेकिन उससे भी भद्दी हरकतें की उन्होंने। हर अधिकारी महसूस कर रहा था कि किस लेवल तक गिरा हुआ आदमी है। हर वो प्री प्लान आए थे, उनको किससे भी बार वो क्या कहना चाहते थे कि मोदी जी के हिसाब से होगी बैठक, मोदी जी क्या सरकार के खिलाफ बोलना जनप्रतिनिधियों का अधिकार खत्म हो चुका है क्या? ये मैंने इसमें कहा, ये उदयपुर का भी पंचायतों में भी कैंप लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है सरकार कैंप लगा रही है, लेकिन क्या सरकार उस कैंप को लगाने के लिए कोई बजट दे रही है? बजट नहीं दे रही है।
ग्रामीण इलाकों के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सफाई के लिए टेंडर कह रहे 3-3 लाख का, तो क्या एक्स्ट्रा बजट नहीं दे रही? एफएफसी एसएफसी का जो बजट आ रहा है उसी से यूज कर रहे हैं, तो फिर गांव में विकास कहां से होगा? आप कैंप लगाने में 50 लाख 50,000 60,000 80,000 खर्चा कर रहे हो, तो फिर वो विकास का पैसा है वो तो मैंने उस पर बात की, नरेगा पे बात की। नरेगा की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। कितने महीनों से पेमेंट नहीं आया नरेगा का? डूंगरपुर जिले में अधिकारियों ने कल जो बताया, मार्च अप्रैल माह में जिन मेट कारीगरों ने काम किया है, इन मेट कारीगरों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। मार्च 2025, हाँ मार्च अप्रैल का जी। इससे पहले भी कुछ हैं, लेकिन अधिकतर मतलब मार्च अप्रैल में से एक सिंगल व्यक्ति का भुगतान नहीं हुआ है। मटेरियल का 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ। कल मैंने देखा कि कुछ भाजपा के सरपंच, भाजपा के कुछ ठेकेदार आए जो उस कर्ज में डूबे हुए हैं। वो अंदर से इनका ये है कि राजकुमार सही बोल रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से वो परोसने के लिए आ गए। तो ये देखो लंबे समय तक ये जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे जहां तक लगा ओरिजिनल मुद्दों को दबाने के उनका उद्देश्य था, उनको बहाना चाहिए था लड़ाई का। मैंने जैसे कहा तुम क्या करना चाह रहे हो, मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में तमें हो करवा चाहो, तमें शब्द यूज करी, तो मैंने वही कहा तमें हो करवा चाहो भैया, तमें हो करवा चाहो। तो उन्होंने कहा तुम मेरे को तू बोल रहा है, मैं तेरे को तू बोल रहा है, मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया। तो और आपने देखा होगा सारे न्यूज चैनलों में या सभी जगह दिशा में क्या क्या चर्चा हुई, किस मुद्दे पे लड़ाई हुई, वो नहीं छपा जी। बस राजकुमार ने तू बोला, उसने धमकियां दी, अलगाववाद फैला, इसी को उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया। क्या मतलब इन सारी चीजों को क्या लगता है आपको कि ये क्या प्री प्लान था, एक तरीका था केवल और केवल जो बढ़ता वर्चस्व है बाप पार्टी का डूंगरपुर बांसवाड़ा के तमाम इलाकों में, तमाम विधानसभाओं में जो बढ़ता वर्चस्व है उसको किस तरह से रोका जाए, लोगों के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी? आपने देखा होगा कि हमने वीडियो में क्या चीज हुई, हमने एक छोटी सी चीज अगर कुछ बोली है, हमने तुम बोला उसको उन्होंने तू कर दिया। वो चप्पल निकाल रहे तो चप्पल निकाला, फिर स्वाभाविक विधायक कहेगा भाई आप लड़ाई करने तो बाहर आओ। हाँ। अब उस चीज को उन्होंने कह रहे हैं हमारे इस पूरे आदिवासी 60 साल का व्यक्ति अगर संयम नहीं रख सकता है तो फिर हम 30 साल वाले 35 साल वाले विधायक से संयम की कैसे उपेक्षा करें? देखो आपकी बात सही है, स्वाभाविक है, और जनता इसका अवलोकन भी कर रही है जी कि आज 30-32 साल के युवा संयम रख रहे हैं और एक 60 साल का व्यक्ति जो अपने आप को पहले ब्यूरोक्रेसी अधिकारी मानता है, आज वो अपने आप को सुपर सांसद मानता है, पढ़ा लिखा सांसद मानता है, और इस तरह से इस लेवल तक की हरकतें वो की, तो जनता इसका अवलोकन कर रही है। इनका एजेंडा एक ही था कि माहौल मतलब हम कुछ हरकतें कर ले आवेश में आके, ताकि ये कहे कि ये गुंडागर्दी, आज भी गुंडागर्दी करे, गुंडागर्दी की उन लोगों ने, अलगाववाद फैला रहे, नक्सलाट फैला रहे, अलगाववाद का टापू बना दिया। ऐसा कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलगाववाद का टापू बना दिया। क्या वहां ट्रेनिंग देते हैं क्या आप लोग? मतलब हम तो ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल हम संस्कारी ट्रेनिंग देते हैं जी। और वही संस्कार हमारे अंदर है कि उन्होंने इतनी हरकतें की, हमने कोई रिएक्शन नहीं किया। पर मैं तो उस आदमी के जज्बे को सलाम करता हूँ, मन्ना लाल जी हमारे सांसद हैं, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जो आपकी लोकप्रियता, आपकी पार्टी की वहां लोकप्रियता है, उसके बावजूद आपसे वहां पर भिड़ने की क्षमता रखना। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जी कि जो बड़बोला व्यक्ति होता है या मानसिक संतुलन जो खो बैठता है, उसको लोकल भाषा में कई अड़के जा कुतरा हमें सीढ़ी रहे, मतलब जो आपा खो बैठता है उससे बहस करना मूर्खता है जी। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिना तर्क की अगर चर्चा करे, बेवजह लड़ाई का कारण पैदा करे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। ये हमारे पूर्वजों ने, बाबू डुकरों ने, हमारे बाप दादों ने कहा, तो उसका अनुसरण हम लोग करते हैं। अच्छा, भाजपा वाले जो है बार बार इस बात को तो टारगेट कर रहे हैं कि राजकुमार जी ने तू बोल दिया, ये बोल दिया, उमेश जी ने धमकी दे दी। पर जब बिल्कुल मोती मंगरी के ठीक पास में हम लोग बैठे हुए हैं, जो महाराणा प्रताप की एक स्मारक स्थली है, महाराणा प्रताप को लेकर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, उसको लेकर उनका एक शब्द नहीं बोलना, क्या मन्ना लाल जी रावत का खुद का स्वाभिमान महाराणा प्रताप के स्वाभिमान से बड़ा है क्या? देखो ये तो सबसे बड़ा मानते हैं। मतलब इनका विरोध, वो क्या कहते हैं, भाजपा का विरोध या मन्ना लाल जी का विरोध, तो राम का विरोध कर रहे हो तुम। इनका कुछ पार्टी के कमेंट का विरोध करेंगे, कहेंगे तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। मतलब भाजपा के नेता भगवान से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, तो महाराणा प्रताप जी को कहां सम्मान देंगे ये लोग जी। मतलब अगर हम कुछ बात को हम कहेंगे, नरेगा की कल का हमने कहा कि नरेगा में आप बंद कर दी, तो वो क्या आप राम जी का विरोध कर रहे हो? मतलब नरेगा का बंद करने का विरोध करना को क्या कहते हैं, राम जी का विरोध कर रहे हो। राम जी और नरेगा का क्या ताल्लुक? क्योंकि इसका नामकरण राम जी करने का क्वेश्चन नहीं है, उसके जी राम जी के नाम से इसको ला रहे हैं।
पर पहले जो महानरेगा नाम था उसका पेमेंट तो दे देंगे। हम वही चीज कह रहे हैं। तो पुराना पेमेंट जो पड़ा हुआ है, साल भर से मेट कारीगर बेचारे कैसे घर गुजारा चल रहा होगा, इसकी बात कर रहे हैं। कह रहे तुम राम जी का विरोध कर रहे हो। मतलब इतना प्रोपेगेंडा देश की जनता समझ चुकी है। ये धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, एक मैंने कई बार कहा है कि धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन उन्होंने सत्ता का विषय बना दिया है। धर्म आस्था का विषय था, इसको ढाल बना दिया है, और इस ढाल के आधार पे अंदर रह के देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है वर्तमान समय के अंदर। ये समझना पड़ेगा, धर्म हर किसी का। मेरे लिए कई बार बात उठती है, मैंने कहा ठीक है मैं ये चीज नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इसका मतलब ये थोड़ी मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। आप कहोगे कि राजकुमार जी मेरे मित्र हैं, भाई नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं आप मेरे विरोधी हो। तो ये जो चीजें हैं समझने की जरूरत है। अभी ये हमारे जो जनरल के भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सभी वर्ग के अंदर माहौल बना रहे कि बाप तो गुंडागर्दी करती है, मारपीट करती है, ये थप्पड़ मारती है, गाली देती है, ये अलगाववादी है, ये अभी ऐसा कर रहे हैं, एक सांसद के साथ ऐसा कर रहे हैं, आम जनता के साथ कैसा करेंगे, जनरल के लोगों को डरा रहे तुम्हारा साथ ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये डरा के राजनीतिक वोट लेने का एजेंडा है इनका। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, मैं सोशल मीडिया पे कमेंट जो पढ़ रहा हूं, तो लोगों में अंदर, किसी भी वर्ग के लोगों के अंदर समझ में आ गया कि सही कौन है, गलत कौन है। दूसरा चीज आपने कहा था कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया ये भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व में प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। इनका महाराणा प्रताप जी को लेके मैं महाराणा प्रताप जी के लिए कहना चाहूंगा, कई बार बोला है, आज ही नहीं बोलूंगा मैं, कि महाराणा प्रताप जी के नाम से विश्व में भारत के कई प्रधानमंत्री अपने वाहवाही लूट के आते हैं जी। आज पूरे विश्व के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को जाना जाता है। उसका एक ही राज है कि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी वजह से उनको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उपाधि मिली। लेकिन आज जिस तरह से उनको प्रताप करके ऐसे वैसे, ये क्या है वो क्या है, तू तड़ाक शब्द यूज करके, अपमानजनक शब्द यूज करके उन्होंने स्पीच दी, और आज मैंने तुम बोला तमे कीजू, उसको उन्होंने माहौल बना दिया, राजकुमार अपमानित कर रहा है। तो क्या मन्नालाल जी महाराणा प्रताप से बड़े हैं? महाराणा प्रताप की तौहीन हो रही है तो भाजपा का एक नेता नहीं बोल रहा है। भाजपा के नेताओं को समझ होना चाहिए कि भाजपा को खड़ा राजपूत कम्युनिटी ने किया है, ये सच्चाई है। और महाराणा प्रताप राजपूत कम्युनिटी नहीं, पूरे देश के लिए गौरवशाली है हमारे जी। और करणी सेना बनी है, क्षत्रिय सेना बनी है, बजरंग दल बने हैं। मैं के साथियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी दूसरी चीज को बात होती है तो बड़े जोरदार तरीके से आक्रोश, वो रैलिया आंदोलन होता है। अब इन्होंने, गुलाब जी ने ये कहा, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने खंडन नहीं किया, और सारे लोग चुप बैठे हैं। और मन्नालाल जी को हमने तुम कह दिया, तमे कह दी दू, इसको तू में कन्वर्ट करके माहौल बना रहे, राजकुमार अपमानित कर रहा है, संस्कार विहीन बात कर रहा है। तो क्या महाराणा प्रताप के लिए भाजपा के नेता जिस तरह से उनको तौहीन करने का काम करते हैं, क्या वो सही है? मेरा सभी मेवाड़ की जनता, इस क्षेत्र की जनता और पूरे बिल प्रदेश बाहुल्य क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि महाराणा प्रताप हमारे सबके लिए एक गौरवशाली हैं। उनकी जो लड़ाई, जो उनका जो इतिहास रहा है, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो उनको जिस तरह से अपमानित किया है, तो भाजपा के लोग इस पे अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भाजपा के लोगों को मतलब जवाब देना जरूरी है लोकतांत्रिक तरीके से। कब तक आप इनके पीछे रगड़ते रहोगे? आपको रगड़ते ही रहेंगे। कभी आपकी पंगड़ी उतार के फेंक रहे, कभी ये कर रहे, कभी आपके लिए ये बोल रहे, और आप इनके पीछे ही रगड़ते रह रहो। हमें आप लोगों को समझना पड़ेगा सही कौन है, गलत कौन है। गलत का साथ नहीं देना है, सही का साथ देना है। और हमारा प्रयास रहा है, भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी समुदाय के लिए लड़ती है, ये सच्चाई है। इसके साथ इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए भी वाजिब मांग है। किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति आएगा, उसके साथ अन्याय हुआ है, भले वो किसी ने भी किया है, हम लोग खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ऊपर आरोप लगा है ईसाइयों को प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जबकि हमने देखा कि महेंद्र सिंह जी मालवीय जो है वो कल यीशु मसीह की जयकारे के नारे लगा रहे थे। देखो भाजपा के एक यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं। देखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर संविधान के आधार पे, संविधान में धर्म निरपेक्ष, इस देश के अंदर सारे धर्मों को सम्मान करने का अधिकार देता है संविधान, ठीक है।
मेरा हमेशा कहा है कि आदिवासी की पूजा पद्धति, उनकी देवी देवता, उनके कुल देवता, उनकी जो तरीका है वो न ईसाई से मेल खाता है, न हिंदू से मेल खाता है, न सिख से मेल खाता है, न मुस्लिम से मेल खाता है। ये सच्चाई मैंने कई बार बोली है। लेकिन ये लोग ईसाइयों का विरोध करते हैं, फिर चुपके से जाके रात को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज पूरे देश के क्रिसमस डे के अंदर, आज पूरे देश में भाजपा के अंधभक्त लोगों ने जहां पर क्रिसमस डे मनाया जा रहा है वहां पर जाके तोड़फोड़ किया और मोदी जी वहां जाके क्रिसमस डे मना रहे हैं। यार ये लोकतंत्र है, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान रहा है तो उसको सम्मान करो ना। आज अपन स्कूल में पढ़ रहे थे, क्रिसमस डे आता था, छुट्टी होती थी, अपन सब खुशियां मनाते थे। हिंदू भी मनाता था, मुस्लिम भी मनाता, सब मनाते थे मिलके। हाँ, अगर क्रिसमस नहीं मनाना, छुट्टी कैंसिल करो, वो करा लो। तो ये एक प्रोपोगेंडा है, राजनीतिक तरीकों को किस तरह से ध्रुवीकरण करना। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे इनके नेता ईसाई मिशनरी। दूर की बात, अब महावीर जी भगोरा शायद, क्या नाम था, पूर्व विधायक, शायद 2 से 3 बार विधायक रहे थे जी, भाजपा के विधायक थे। इनका अंतिम संस्कार हुआ किस विधि विधान से हुआ? इनका अंतिम संस्कार ईसाई तौर तरीके से हुआ जी। आपने देखा होगा, आपने नाम दे दिया, हमारे जो सामने प्रत्याशी रहे थे जी। तो ये प्रोपोगेंडा बनाने का काम है। मतलब किसी भी चीज को छुपाना है तो धर्म को आगे ले आओ, धर्म को ढाल बनाओ और मूर्ख बनाओ। क्या धर्म एक इतनी महीन रेखा है जिस पर चलना ही बीजेपी को, मतलब उसमें महारत हासिल है इनको? मैंने कई बार कहा है, धर्म आस्था का विषय था, उसको ढाल बना के यूज किया जा रहा है और इस वजह से धार्मिक वामनस्य फैल रहा है। पहले मुस्लिम कम्युनिटी का कोई त्योहार आता था, सारे लोग मिलकर बनाते थे। हिंदू धर्म का कोई त्योहार आता था, सब लोग मिलकर बनाते थे। क्रिसमस की छुट्टी होती थी तो हिंदू मुस्लिम तीनों मिलकर जाके उस घर पे जाके खाना वाना मिलकर खुशियां मनाते थे। ये आस्था का विषय है। लेकिन आज मैं आदिवासी समुदाय के लिए कई बार कहा है कि आदिवासी समुदाय में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसकी आस्था है कि, या उसको हम कुछ भी बोले तो वो सुबह गया, मस्जिद में गया, उसको लगा मंदिर में जाना ठीक होगा, मंदिर में जाएगा। उसको लगा कि मुझे चर्च में जाना ठीक होगा, वहां जाएगा। वो एक आस्था का विषय है। लेकिन उन्होंने इसको धंधा बढ़ाने का काम किया है। इस पे समझने की जरूरत है, अपने इस क्षेत्र की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को समझने की जरूरत। आज आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, उदयपुर के लोग भी आपको सुन रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि भाई आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप जनरल कास्ट के विरोधी हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं, आपके 4 विधायक भी हैं, जिस क्षेत्र से वो विधायक है, क्या वहां पर जनरल कास्ट नहीं रहती? क्या वो दुखी है? क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर में जैन समुदाय नहीं रहता? क्या ब्राह्मण समुदाय नहीं रहता? हमने देखा कि अब तक तो ऐसा कोई भी मामला हम लोगों के सामने नहीं आया कि वहां पर किसी भी तरह के प्रताड़ना की बात हो। फिर बार बार इस तरह के आरोप क्यों लगाया जाता है? देखो, ये जिस तरह से मन्नालाल जी ने एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आदिवासियों के घर जला दो, मतलब वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, फिर भी जो आदिवासी भाजपा से जुड़ा नहीं है उनको घर जलाने की उन्होंने आदेश दिया उनके कार्यकर्ताओं को। उनके कार्यकर्ता कह रहे नहीं सर वो घर ज्यादा है, तो वो कह रहे अपने लोग इकट्ठा करो, ज्यादा लट लेके जाओ, लट मारो सालों को, घरों में आग लगाओ। मैंने कहा कि मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आदिवासी समुदाय की प्राथमिकता से आवाज उठाऊं क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं किसी जनरल के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ हूं। मैं पहले विधायक रहा 18 में, सेकंड बार में विधायक बना, 70,000 की लीड से बना। मेरे कई जनरल के सारे जैन कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, कई लोगों ने मुझे वोट दिया। उस समुदाय जनरल के अंदर भी जो भाजपा का एजेंट बना है, राष्ट्रीय पार्टी का एजेंट बना है, वो माहौल बना रहा है कि बाप वाले ऐसे कर देंगे, बाप वाले ऐसे कर देंगे। आदिवासियों के हक अधिकार की बात करना, आज आप आदिवासी समुदाय की स्थिति देख रहे हो, एजुकेशन की हालत खराब है। कि क्या उनके एजुकेशन, उनके स्वास्थ्य की बात करना, जल जंगल जमीन की बात करना, आज आदिवासी समुदाय पहाड़ों को बचाने की बात कर रहा है, उसकी ऑक्सीजन सबको मिलेगी ना, शुद्ध नदियों को शुद्ध रखने की बात कर रहा है, सबको मिलेगा। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। एक सिंगल बात बता दे कि हमने जनरल वर्ग के खिलाफ, कि उनको साथ ऐसा किया जाए जिस तरह से भाजपा के लोग करते हैं, किसी वर्ग के खिलाफ, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ जिस तरह से माहौल बढ़ाते हैं, हमारी तरफ से कोई किया हो बात अलग है। हमने कई बार कहा है कि जो गरीब व्यक्ति है, आदिवासी समुदाय है, उसके साथ किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, छुआछूत करेगा, भले वो आदिवासी क्यों नहीं हो, उसका इसके साथ हम गरीब के साथ खड़ेंगे, उसके साथ विरोध करेंगे। गरीब व्यक्ति किसी भी वर्ग का होगा, मेरे पास कई उदाहरण बताना नहीं चाहूंगा, मैं साबित करना नहीं चाहूंगा, जिनको मैंने मदद की वो जानते हैं कि राजकुमार रोध किस कार्यशैली से, किस विचारों से काम करता है। राजकुमार जी कविता भी काफी अच्छी लिखते हैं। अंतिम प्रश्न आपके लिए। तेरी नींदों में मैं, तेरे ख्वाबों में मैं, तेरी नस नस में खौफ का मंजर बन के दौड़ता मैं, तू उस जुर्म का भी मुझ पर इंजाम लगाता है जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं,
तू अपने गुनाहों का बोझ मुझ पर डाल के खुद को बेकसूर बताता है। मैं तेरी हरकतों से अनभिज्ञ रहना चाहता हूँ, लेकिन तेरी करतूतें मुझे एहसास करवा ही देती है कि मैं हमेशा तेरे आसपास डर का साया बन के रहता हूँ। मैंने ये शायरी इसलिए मेरे मन में आई जी कि तेरी नींदों में मैं, तेरे ख्वाबों में मैं तेरे नस नस में खौफ का मंजर बन के छाया रहता हूं जी। तू उस जुल्म का भी इंजाम मुझ पे डाल देता है जी। जिस जुल्म से मेरा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं जी। मैं हमेशा प्रयास करता हूं उनके जो आरोप है उनसे अनभिज्ञ रहने का, लेकिन उनका मानसिक असंतुलन मुझे बार बार एहसास करा देता है, उनकी हरकतें मुझे एहसास करा देती है कि मैं तुम्हारे अंदर डर का साया बन के घूम रहा हूं। जी। तो ये शायरी मैंने इसलिए लिखी, आप समझ गए होंगे मैंने किस लिए लिखी। उदयपुर सांसद जो मन्नालाल जी बने, उस दिन से आज तारीख तक उनकी फेसबुक, इनके ट्विटर की पोस्ट निकाल लो जी। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं उन्होंने 500 पोस्ट की होगी, 500 में से 450 पोस्ट राजकुमार रोत और बाप को लेके की। अगर ये बात है जी, कल भी कर दिया आपको लेके पेंथर जी, जाडोल फ्लासिया में देख यार किस लेवल के लोग हैं, इनके बारे में चर्चा करके मेरा समय, आपका समय और हमारी चर्चा को जनता सुनेगी तो उनका समय बर्बाद हो रहा है जी। मुझे उस बात की चिंता है कि इन फालतू लोगों की चर्चा करके हम जनता और हमारा सबका समय खराब कर रहे हैं। आप किस लेवल के, मतलब पेंथर यहाँ पर जाडोल फ्लासिया में आए जी, नरबख्शी पेंथर 5 लोगों को शिकार बनाया, हत्या कर दी पेंथर ने, कह रहे बाप ने भेजा, बाप के वालों के पेंथर है, मतलब गजब है। आदिवासियों के घर जला दो, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ, हर चीज। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर महोदय और उनके क्या हुआ हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं। उसका आरोप लगा दिया कि रच का सरगना राजकुमार है। कहीं पर भी कुछ होता है गलत, बीच में पाकिस्तान का कुछ हुआ, बांग्लादेश का कुछ हुआ तो मेरे पे लगा दिया राजकुमार बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी देश में कुछ भी हुआ तो मेरे पे आरोप लगाते। तो स्वाभाविक है कि वो इनकी नींदों में, इनके ख्वाबों में मैं उनके नस नस में बसा हुआ हूं जी। मुझे डर इस बात का है कि उनकी बौखलाहट का शिकार इस क्षेत्र के दूसरे नेता नहीं हो जाए। मैं भाजपा के नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा जी, आपका पॉलिटिकली आपका फर्ज बनता है उनके साथ खड़ा रहने का जी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इनका छाया मत पड़ने देना और उनकी जिसे आदतें मत पड़ने देना जी। पार्टी का तो ठीक है, अपने परिवार, समाज और इस क्षेत्र का अंधकार में चला जाएगा अगर ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें और इतना साफ झूठ बोलने की अगर आदत पड़ी तो हमारे सबके लिए नुकसानदायक है। बार बार कमेंट में, अंतिम सवाल, बार बार कमेंट में आता है कि मन्नालाल जी को इलाज की आवश्यकता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो व्यक्ति कहे कि एक पेंथर जो 5 लोगों की हत्या कर दिया उसको कह रहे कि बाप पाड़ ने ला के छोड़ दिया, अब इनके लिए क्या कहा जाएगा? कहीं पर कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, ये बाप पाड़े करवा रहे। हक कुछ भी बात होती है, झारखंड वो एलियल वेलविन को नाम भी भूल रहा हूं मैं, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है, उनका एजेंडा, मतलब जो पादरी, मतलब ऐसे वर्ड यूज करते हैं। कल परसों आप तो शायद कहीं मिले थे किसी एक कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में, कहीं आप किसी से हाथ मिला रहे थे। हाँ, वो पोस्ट भी डाल दी कल उन्होंने। हाँ भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वहां जाके भी कहा है कि आदिवासी न ईसाई है न हिंदू है। ये बात अलग है, आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को भी फॉलो करता है, कुछ आदिवासी समुदाय ईसाई धर्म को भी फॉलो करता है। मैं उनको जबरदस्ती खींचना नहीं चाहूंगा, उनकी आस्था है, लेकिन मुझे सच्चाई जो बतानी है मुझे रखना है। अगर उनको सही लगेगा तो मेरी बात मानेंगे, नहीं लगेगा तो मेरा विरोध करेंगे जी। तो ये इस तरह से आपने, मैंने ये कहा, मैंने इसलिए लिखा ये शायरी। आप इस शायरी को अगर लगाए कि आपको फीड में, अगर मैं ऐसे सबको पता चल गया कि शायरी किसके लिए लिखी है, क्योंकि आप सारे दिन कभी भी पोस्ट, कभी भी बाइट, कभी भी वीडियो मेरे नाम के बिना उनका अधूरा रहता है जी। लगता है इनके रात को नींद में मेरा नाम जपते होंगे, ऐसा लग रहा है। अब मेरे से इनको क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आया है। और इस तरह की हरकतें जो करते हैं तो उससे स्वाभाविक है हर व्यक्ति कहेगा मानसून संतुलन ठीक नहीं है। बॉबी देओल का एक गाना है, रात दिन सुबह शाम लेता हूं तेरा नाम। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से सांसद साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से केवल तुम शब्द का प्रयोग किया गया था उससे तू बनाया गया, उसके बाद पूरी मीटिंग जो थी उसके अंदर तमाम एजेंडों को वहां गौण करने की कोशिश की गई। और साथ ही इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जो इस पूरे मामले को लेकर अपने अपने बयान यहाँ पर दे रहे हैं, पर जब महाराणा प्रताप जी को लेकर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर जब टिप्पणी हुई थी राज्यपाल महोदय द्वारा,
तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी थी? पूरे विश्व में जिस आदमी का डंका बोलता हो उसके लिए बोलने में तो आपत्ति, पर एक तुम शब्द को जिस तरह से तू बनाया गया उसको लेकर एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया और बहुत सारी बातें इन्होंने स्पष्ट करी। एपिसोड पूरा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जवाहर।